ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जायमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमो पंकजनाभाय नमो पंकजमालिने नमो पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये। हरे कृष्ण। तो हम 7वां अध्याय पढ़ रहे हैं, दूसरा स्कंद का। तो ये टेक्स्ट 39। सर्गे तपोहम ऋषयो नवये प्रजेशा स्थाने तधर्म मकमन्व आम्रवानिशा अन्त्वेत अधर्म हर मन्युवशा दुरादया माया विभूतया इमा पुरुषक्तिबाजा। Word to word. Sarge, in the beginning of creation, tapaha, penance, aham, myself, rishaya, sages, nava, 9, prajesha, those who would generate, sthane, in the middle, while maintaining the creation, atha, certainly, dharma, religion, maka, Lord Vishnu, Manu, the father of mankind, Amara, the demigods, deputed to control the affairs of maintenance, Avanisha, and the kings of different planets, Ante, at the end, Tu, but Adharma, irreligion, Hara, Lord Shiva, Manyu, Vasha, subjected to anger, Asura, Adaya, atheists, the enemies of the devotees, Maya, energy, Vibhutaya, powerful representatives, Ima, all of them, Purushakti Bhaja, of the supreme powerful Lord. So translation is prakar hai. At the beginning of creation, there are penance, myself, Brahma, and the Prajapatis, the great sages who generate. Then during the maintenance of the creation, there are Lord Vishnu, the demigods with controlling powers, and the kings of different planets. But at the end, there is irreligion, and then Lord Shiva and the atheists full of anger, etc. All of them are representative manifestations of the energy of the supreme power, Lord Vishnu. तो यहाँ पे हम देख रहे हैं ये अध्याय में ब्रह्मा जी अलग अलग अवतारों का वर्णन कर रहे हैं। तो ये श्लोक में तो इतने सारे अवतार का वर्णन करने के बाद कृष्ण का, बुद्ध का, कल्कि का, तो अभी ब्रह्मा जी अलग अलग भगवान के जो विभूति हैं उसके बारे में वर्णन कर रहे हैं। तो बोल रहे हैं सर्गे, सर्गे का मतलब है एट द बिगिनिंग ऑफ क्रिएशन, सृष्टि के शुरुआत में क्या क्या व्यक्ति थे। ब्रह्मा जी बोल रहे हैं मैं था, प्रजापति थे, और जो सप्त ऋषि थे वो थे, और तपस्या था। तो ये क्रिएशन जो सृष्टि के शुरुआत में ये सब व्यक्तियों का कार्य होता है, और ये सब भगवान की विभूति है। एंड ड्यूरिंग द मेंटेनेंस ऑफ क्रिएशन, जब स्थाने, सर्गे का मतलब है क्रिएशन, स्थाने का मतलब है
मेंटेनेंस। तो वो मेंटेनेंस के समय भगवान विष्णु होते हैं स्वयं, और अलग अलग देवता होते हैं, और अलग अलग लोकों के राजा होते हैं। तो ये सब भी भगवान की विभूति हैं। एंड एट द एंड, अंत में, सृष्टि के अंत में जब अधर्म बढ़ता है और शिवजी आते हैं और बहुत क्रोध के साथ ये पूरे दुनिया का, ये पूरे संसार का संहार करते हैं। ऑल ऑफ देम आर डिफरेंट रिप्रेजेंटेटिव मैनिफेस्टेशंस ऑफ द एनर्जी ऑफ द सुप्रीम पावर ऑफ द लॉर्ड। तो बोल रहे हैं ये सब जो अलग अलग व्यक्ति है, ब्रह्मा हो या शिव हो, वो सब भगवान के ही अलग अलग शक्ति हैं। दे आर ऑल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ द लॉर्ड। परपोर्ट: द मटीरियल वर्ल्ड इज क्रिएटेड बाय द एनर्जी ऑफ द लॉर्ड which is manifested in the beginning of the creation by the penance of Brahmaji, the first living being in the creation. And then there are 9 Prajapatis known as great sages. तो ये सृष्टि का निर्माण शुरू होता है भगवान की शक्ति से ही। तो जो भी होता है भगवान की शक्ति के अनुसार होता है। विविधैव श्रूयते, परा से शक्तिर विविधैव श्रूयते, भगवान के अलग अलग शक्तियाँ ये काम कर रहे हैं। तो सृष्टि के शुरुआत में ब्रह्मा जी पहले तपस्या करते हैं, और तपस्या करने के बाद उनसे ये 7 सप्त ऋषि या जो प्रजापति उनका उत्पन्न होता है, और ये प्रजापति अलग अलग जो प्रजा है, मनुष्य हैं, उनको जन्म देते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि कुछ भी कार्य, महान कार्य करने के लिए इम्पोर्टेंट क्या है? तपस्या। बिना तपस्या के कोई भी व्यक्ति महान कार्य नहीं कर सकता। इन द स्टेज व्हेन द क्रिएशन इज मेंटेन्ड, देयर आर डिवोशनल सर्विस टू लॉर्ड विष्णु or factual religion, the different demigods and the kings of different planets who maintain the world. तो सृष्टि के शुरुआत में ब्रह्मा जी होते हैं, प्रजापति होते हैं। मेंटेनेंस के समय भगवान का भक्ति, जो भक्तिमय कार्य है, धर्म का कार्य होता है, भगवान स्वयं होते हैं, जो देवता होते हैं, और अलग अलग लोगों के राजा होते हैं। तो इनका कार्य मेंटेनेंस। At last, when the creation is preparing to wind up, there is first the principle of irreligion, then Lord Shiva along with the atheists full of anger. तो सृष्टि के अंत में अधर्म बढ़ता है। तो जब अधर्म बढ़ता है उसका मतलब है सृष्टि का अंत होने वाला है। तो उस समय शिवजी आते हैं अपने पार्षदों के साथ और सृष्टि का अंत करते हैं उनके तांडव नृत्य से, उनके क्रोध से। बट ऑल ऑफ देम आर बट डिफरेंट मैनिफेस्टेशंस ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड। पर ये सब भगवान के ही अलग अलग विभूति हैं, अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव है। देयरफॉर ब्रह्मा, विष्णु एंड महादेव आर डिफरेंट इनकारनेशंस ऑफ द डिफरेंट मोड्स ऑफ मटीरियल नेचर। तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश ये 3 गुण अवतार हैं। तो सत्वगुण के, रजोगुण के और तमोगुण के गुण अवतार हैं। विष्णु इज द लॉर्ड ऑफ द मोड ऑफ गुडनेस। तो विष्णु सत्वगुण के गुण अवतार हैं। ब्रह्मा इज द लॉर्ड ऑफ द मोड ऑफ पैशन। तो ब्रह्मा जी रजोगुण के। एंड शिवा इज द लॉर्ड ऑफ द मोड ऑफ इग्नोरेंस। तो तमोगुण के जो देवता हैं वो है शिव जी। अल्टीमेटली द मटीरियल क्रिएशन इज बट अ टेम्पररी मैनिफेस्टेशन meant to give the chance of liberation to the conditioned souls who are entrapped in the material world, and one who develops the mode of goodness under the protection of Lord Vishnu has a great chance, has the greatest chance of being liberated by following the Vaishnava principles and thus being promoted to the kingdom of God, no more return to this material miserable world. तो प्रॉपर यहाँ पे बता रहे हैं ये पूरे सृष्टि का निर्माण होता है एक ही कार्य के लिए, एक ही लक्ष्य है। जो बद्ध जीव है, ये दुनिया में जो फंसे हैं, उनको मुक्ति प्राप्त करने का मार्ग मिलना चाहिए। तो उसी के लिए सृष्टि का निर्माण होता है। जैसा जेल होता है या प्रिजन हाउस, वो क्यों बना जाता है? जो लोग गलत कार्य करते हैं, नियमों को तोड़ते हैं जो गवर्नमेंट का, वहाँ पे आके सज़ा काटते हैं ताकि वो सुधर जाए और वापस निकल जाए। तो ये दुनिया एक दुर्ग है और दुर्गा देवी यहाँ पे लोगों को कष्ट देती है ताकि हम सुधर जाएं। सो द ओनली पर्पस ऑफ क्रिएशन। तो बहुत सारे लोगों का प्रश्न रहता है कि कृष्ण ने ये संसार क्यों बनाया, दुखालय संसार क्यों बनाया? क्योंकि भगवान हमको और एक अवसर देना चाहते हैं ताकि हमारा जो गलत मेंटालिटी है, भोग करने का जो मेंटालिटी है, भगवान बनने का जो मेंटालिटी है, उसको हम सुधर पाएँ। सो दिस इज अनदर चांस। और ये कैसे होगा?
जब हम पहले सत्वगुण में आएंगे, तमोगुण रजोगुण से उठ के सत्वगुण में आना है, और सत्वगुण के देवता हैं विष्णु। इसलिए जो सत्वगुण में आके सत्वगुण के परे शुद्ध सत्व में जाता है वैष्णव बनता है। तो सत्वगुण में मतलब ब्राह्मण, जो ब्राह्मण सत्वगुण में होते हैं, राइट। और ब्राह्मण से आगे कौन है? वैष्णव, जो ट्रांसेंडेंटल लेवल पे है। तो इसलिए जो सत्वगुण में आके वहां से आगे जाता है, ऐसा व्यक्ति को निश्चित रूप से भगवत धाम की प्राप्ति होगी, और ये जो दुकालयम अशाश्वतम जगत से मुक्ति प्राप्त करेगा। तो इसलिए ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि भक्तों को सत्वगुण कल्टिवेट करना, हमारी ज़िंदगी में सत्वगुण बढ़ाना, क्योंकि ये दुनिया स्पेशली कलयुग जैसा बढ़ता है, रजोगुण और तमोगुण का प्रभाव बहुत होता है, तो नेचुरली वो फोर्स आके आक्रमण करता है, राइट। तो इसलिए वो वातावरण से बचना और सत्वगुण में रहना जितना हो सके, ट्राइंग टू कंट्रोल। देखिए, अगर हम स्वयं से रजोगुण के वातावरण में जाएंगे और हमको लगेगा मुझे कुछ नहीं होगा, नहीं, 100% हम प्रभावित होंगे, वी विल गेट अल्योर्ड। तो प्रभुपाद उनके पर्पोज में लिखते हैं कि ये दुनिया, भौतिक दुनिया इतना खतरनाक है कि अगर कोई शुद्ध भक्त भी है गलत वातावरण में जाता है तो ऑटोमेटिकली उसके अंदर गलत कार्य करने का विचार आता है। इसलिए रॉन्ग एनवायरनमेंट से बच के रहना, हाँ, ट्राइंग टू स्टे इन अ वेरी सात्विक एटमॉस्फेयर, क्योंकि एटमॉस्फेयर बहुत इंपॉर्टेंट है, वातावरण। स्पेशली अगर हम भक्तों के संग में रहेंगे, मंदिर में रहेंगे, या अगर घर में भी रहेंगे, घर का जो वातावरण है सात्विक बनाना और शुद्ध सत्व वैकुंठ का वातावरण बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए श्रील प्रभुपाद ने डेटी वर्शिप रेकमेंड किया, विग्रहों की सेवा, क्योंकि विग्रहों की सेवा करने से ऑटोमेटिकली सत्वगुण में आना पड़ता है कि नहीं? नहाना पड़ता है, साफ रहना पड़ता है, राइट, टाइम टू टाइम सब करना पड़ता है, तो ऑटोमेटिकली व्यक्ति सत्वगुण में आता है। अगर डेटी वर्शिप नहीं है तो क्या होगा? व्यक्ति बेड पे सोते सोते वो चाय लेगा, बिस्किट लेगा, कुछ नियम नहीं, नो रूल्स, राइट। तो इसलिए सत्वगुण में आना मतलब सम रूल्स एंड रेगुलेशंस, रूल्स एंड रेगुलेशंस के माध्यम से हम रहेंगे तो ये सत्वगुण हमको आगे लेके जाएगा। जैसे स्विमिंग पूल में होता है ना, स्विमिंग पूल में एक लॉन्चिंग पैड होता है, राइट, वो स्प्रिंग बोर्ड होता है, राइट, उस पर छलांग लगा के क्या मिलता है? आप आगे यू कैन गेट अ हाइट एंड यू कैन जंप, राइट। या एरोप्लेन जब उड़ता है, टेक ऑफ करता है, एक टेक ऑफ पैड, रनवे होता है एरोप्लेन का, तो उससे वो स्पीड पकड़ता है और उड़ता है। तो सत्वगुण वो रनवे की तरह है, हमको सत्वगुण में नहीं रहना है, पर सत्वगुण कल्टीवेट करके सत्वगुण से ही हम आगे जा सकते हैं भगवत धाम की ओर। इसलिए प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं, वन शुड डेवलप द मोड ऑफ गुडनेस अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ लॉर्ड विष्णु। तो सत्वगुण कल्टीवेट करना बहुत महत्वपूर्ण है। टेक्स्ट 40, विष्णुर्तु वीर्य गणनाम कतमोर रहतिह य प्रातव्यानि अपि कवीर विमने राजंसी चक्षम्बय स्वरहसा कलता त्रिपृष्टम यस्मा त्रिसाम्य सदान उरुकम पयानम। What word? Vishnu, of Lord Vishnu, no, but Virya, prowess, Gananam, in the matter of accounting, Katama, who else? Arhati is able to do it here in this world. Ya, one who, Parthivani, the atoms, Api also, Kavi, great scientist, Vimane might have counted, Rajamsi, particles, Chakshamba could catch, Ya, one who, Swarahasa, by his own leg, Akshalata, without being hampered, Triprishtam, the topmost planetary space, Yasmat, by which, Trisamya, the neutral state of the three modes, Sadanat, up to that place, Urukampayanam, moving very greatly. Translation, who can describe completely the prowess of Vishnu? Even the scientist
who might have counted the particles of the atoms of the universe cannot do so, because it is he only who in his form of Trivikrama moved his leg effortlessly beyond the topmost planet Satyaloka up to the neutral state of the three modes of material nature, and all were moved. तो जैसे कृष्ण गीता के 10वें अध्याय में अंत में बोलते हैं यद्यद विभूति मत सत्वम श्रीमत ऊर्जितम एव वा, तो कृष्ण बोलते हैं हे अर्जुन, मैं आपको कितना विभूति बताऊं, मेरा उसका कुछ अंत ही नहीं है, क्योंकि मेरा विभूति अनंत है। तो वैसे ही ब्रह्मा जी यहाँ पे बोल रहे हैं कौन भगवान विष्णु का जो शक्ति है पूर्ण रूप से वर्णन कर सकता है। अगर कोई वैज्ञानिक है जो अपने आप को बहुत महान मानता है और उसको लगता है मैं दुनिया में जितना भी अणु है, एटम्स है, उसका गिनती करूंगा, जो संभव ही नहीं है। अगर कोई वैज्ञानिक ये भी कर लेता है फिर भी कोई विष्णु का जो शक्ति है उसका अनुमान या उसका जो सीमा है कभी पा ही नहीं सकता। तो यहाँ पे उदाहरण दे रहे हैं भगवान विष्णु का एक अवतार त्रिविक्रम वामन देव, एक पद पे उन्होंने एफर्टलेसली बिना प्रयास के जो सत्यलोक के भी ऊपर चले गए, उनका जो ये पैर है और ब्रह्मांड के अलग अलग आवरण को छेद करता है, और ब्रह्मांड के जितने भी लोग हैं वो सब विचलित हो जाते हैं वामन देव के ये पैर से। तो ये भगवान का अवतार है वामन देव का। तो इसलिए ब्रह्मा जी बोल रहे हैं भगवान के अद्भुत कार्य हमारे बुद्धि से हम समझ नहीं सकते, तो इसलिए भगवान महान है, ये हमको स्वीकार करना है। परपोर्ट, द हाईएस्ट साइंटिफिक एडवांसमेंट ऑफ द मटीरियल साइंटिस्ट इज एटॉमिक एनर्जी। तो प्रभुपाद बोल रहे हैं जो वैज्ञानिक हैं उनको अपने एटॉमिक शक्ति पे बहुत विश्वास है, घमंड है कि हम एटम्स को मैनिपुलेट करते हैं, एटम बॉम्ब्स बनाते हैं। बट द मटीरियल साइंटिस्ट इज नॉट एबल टू हैव एन एस्टिमेशन ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ एटम्स कंटेन्ड इन द होल यूनिवर्स। तो जो एटम है सबसे छोटा यूनिट है, उससे अलग अलग चीज़ बनते हैं, अलग अलग पदार्थ, राइट, द स्मॉलेस्ट यूनिट। पर साइंटिस्ट को, वैज्ञानिक को अनुमान ही नहीं है कितने सारे एटम्स हैं, कोई गिनती कर सकता है क्या? असंभव है। बट इवन इफ वन इज एबल टू काउंट सच एटॉमिक पार्टिकल्स और इज एबल टू रोल अप द स्काई लाइक वंस बेडिंग, even then one is unable to estimate the extent of the prowess and energy of the supreme lord। फिर भी कोई ऐसा वैज्ञानिक है जो जितने भी अणु हैं उसका गिनती कर सकता है, या जो आसमान है उसको चद्दर की तरह रोल कर सकता है, बेड की तरह, आसमान की सीमा को भी समझ सकता है। फिर भी कोई भी भगवान की जो शक्ति है उसका कभी अनुमान नहीं कर सकता। ही इज नोन एज त्रिविक्रमा because once in his incarnation of Vamana he expanded his leg beyond the highest planetary system। तो भगवान के एक नाम है त्रिविक्रमा, क्योंकि वामन देव के रूप में तीनों लोगों को उन्होंने जीत लिया एक ही उनके पद से। He expanded his leg beyond the highest planetary system Satyaloka and reached the neutral state of the modes of nature called the covering of the material world। तो आराम से उन्होंने लांघ लिया बिना कष्ट के, वेरी इजिली ही जस्ट क्रॉस्ड इट, और ब्रह्मांड के आवरण को भी छेद कर लिया। देर आर 7 layers of material coverings over the material sky and the Lord could penetrate even those coverings। तो भागवतम के आगे के स्कंदों में वर्णन आता है हर एक ब्रह्मांड कैसा बना है, ब्रह्मांड का डायमेंशन क्या है, इतना डिटेल में वर्णन है। वैज्ञानिकों को ये भूमि का, अर्थ का भी डायमेंशन और डेप्थ पता नहीं है, पर शास्त्रों में ये पूरे ब्रह्मांड का डायमेंशन क्या है, चौड़ाई क्या है, लंबाई क्या है, उसके आवरण क्या क्या हैं, सब का वर्णन आता है, डिटेल में वर्णन है। हाँ, वैदिक एस्ट्रोलॉजी, राइट। तो वर्णन आता है कि हर एक ब्रह्मांड में, ब्रह्मांड के ऊपर 7 लेयर्स हैं, 7 लेयर्स, और एक एक पहला लेयर जो दूसरा लेयर है पहले लेयर से 10 गुना ज़्यादा है, ऐसा बढ़ता रहता है। और वामन देव का पैर जो नाखून है ये सब 7 जो लेयर्स हैं उसको भेद देता है। With his toe he made a hole through which the water of the causal ocean filters into the material sky, and the current is known as the sacred Ganges which purifies the planets of the 3 worlds। तो भगवान देखिए मिस्टेक कर लेते हैं, बाई मिस्टेक तीनों लोगों को ही लांघना था, भगवान ये ब्रह्मांड के आवरण को भी छेद कर लेते हैं, है कि नहीं।
तो जब छेद होता है, छत पे कोई छेद करेगा तो क्या होगा, लीकेज होगा ना, जब बरसात होगा तो भगवान छेद कर देते हैं ये आवरण को। और ये ब्रह्मांड किस पे तैर रहा है, कॉजल ओशन, कारण सागर में। तो कारण सागर का पानी ब्रह्मांड जो वामदेव के नाखून है उसको धो के चरणामृत के रूप में, गंगा के रूप में आता है ये दुनिया में। तो भगवान की महानता देखो, एक मिस्टेक किया उन्होंने, ब्रह्मांड के आवरण को छेद लिया, उसके वजह से गंगा भी आ गए। तो एक ही कार्य में भगवान क्या क्या करते हैं, है कि नहीं। बलि महाराज का वरदान भी कर लिया और गंगा को भी लेके आ गए। इन अदर वर्ड्स, नो वन इज इक्वल टू द ट्रांसेंडेंटली पावरफुल विष्णु। तो ये सब लीलाओं से हमको समझ में आता है कोई भी भगवान विष्णु के सम नहीं हो सकता। और ये श्लोक कौन बोल रहे हैं, ब्रह्मा जी बोल रहे हैं। तो ब्रह्मा जी बोल रहे हैं मैं भी भगवान विष्णु के सामने कुछ भी नहीं हूँ, शिव जी भी कुछ भी नहीं है। तो विष्णु का स्तर अलग ही है। ही इज ओमनीपोटेंट एंड नो वन इज इक्वल और ग्रेटर देन हिम। तो भगवान सर्वशक्तिशाली हैं, उनसे श्रेष्ठ कोई नहीं है और उनके सम भी कोई नहीं है। सो दिस इज द सिद्धांत, ये सिद्धांत है कि ब्रह्मा जी शिव जी भी भगवान का गुणगान करते हैं। टेक्स्ट 41, नान्तं विदामि अहम अमी मुनयो ग्रजास्ते माया बलस्य पुरुषस्य कुतो वराये गायन गुणान दश शतनानन आदिदेव शेषोऽधुनापि समवश्यति नास्य पारम। What word? No, never. Antam, end. Vidhami, do I know? Aham, myself. Ami, and all those. Munaya, the great sages. Agraja, born prior to you. Te, you. Maya balasya, of the omnipotent. Purushasya, of the personality of Godhead. Kuta, what to speak of others. Avara, born after us. Ye, those. Gayan, by singing. Gunan, the qualities. Dasha Shata Anana, one who has 1,000 faces. Adi Deva, the first incarnation of the Lord. Shesha, known as Shesha. Aduna, up till now. Api, even. Samavashyati, can achieve. No, not. Asya, of him. Param, limit. तो यहाँ पे पिछले श्लोक का ही कंटिन्यूएशन है. Neither I nor all the sages born before you know fully the omnipotent personality of Godhead. So what can others who are born after us know about him? Even the first incarnation of the Lord, namely Shesha, has not been able to reach the limit of such knowledge, although he is describing the qualities of the Lord with 1,000 faces. तो ब्रह्मा जी वर्णन कर रहे हैं मैं भी भगवान को जान नहीं पाया पूर्ण रूप से, जो अलग अलग प्रजापति हैं वो भी जान नहीं पाए, और हे नारद मुनि आप भी जान नहीं पाए पूरे रूप से. तो अगर ब्रह्मा जी कौन है, पहले पुत्र हैं, द फर्स्ट लिविंग एंटिटी, राइट, उनसे ही सब कुछ, सब सृष्टि का निर्माण होता है. तो ब्रह्मा जी बोल रहे हैं मैं जान नहीं पाया, प्रजापति जान नहीं पाए, आप नहीं जान पाए, तो हमसे हमारे बाद जो लोग आए हैं, जो जीव है, वो भगवान को कैसे जानेंगे. तो ब्रह्मा जी बोल रहे हैं हमारा छोड़ो, जो अनंत शेष हैं, बलराम जी हैं, उनके लाखों फन से, हजारों फन से, अनगिनत सालों से, सृष्टि के शुरुआत से, उसके पहले से ही भगवान के यहाँ लीला का गुणगान कर रहे हैं, गुणों का गुणगान कर रहे हैं. अब तक उनका जो सीमा है, नास्य पारम, उनका सीमा कभी समझ नहीं पाए, उनका गुणगान कभी खत्म नहीं होता है. तो अनंत शेष भी भगवान को पूर्ण रूप से नहीं जान सकते हैं, तो हम कैसे जानेंगे भगवान को. परपोर्ट: The omnipotent personality of Godhead has primarily three potential manifestations, namely internal, external and marginal potencies with unlimited expansions of these three energies. तो प्रभुपाद ने बहुत बार ये तत्व ज्ञान समझाया है कि भगवान के तीन शक्तियाँ हैं, प्रमुखता, अनेक सारे शक्तियाँ हैं पर तीन प्रमुखता. पहला है इंटरनल एनर्जी, अंतरंग शक्ति, दूसरा है बहिरंग शक्ति, और तीसरा है तटस्थ शक्ति, मार्जिनल एनर्जी.
As such, the potential expansions can never be calculated by anyone, because even the personality of Godhead himself as the incarnation of Shesha cannot estimate the potencies, although he has been describing them continuously with his 1000 faces. तो भगवान के कितने शक्तियाँ हैं, कितने अवतार हैं, कितने लीला हैं, कितने गुण हैं, कोई पूर्ण रूप से जान नहीं सकता। अनंत शेष भी पूर्ण रूप से भगवान को जान नहीं पाते। तो इसलिए जब हम शास्त्र पढ़ते हैं तो किसी ने श्रील प्रभुपाद को पूछा, प्रभुपाद आपने प्रवचन में बताया कि हम भगवान को पूर्ण रूप से जान नहीं सकते, तो आपने इतना सारा पुस्तक क्यों लिखा है? तो प्रभुपाद बोले, ये सब आप पुस्तक पढ़ोगे भगवान के बारे में, आपको ये विश्वास होगा कि आप भगवान को पूर्ण रूप से जान नहीं सकते, भगवान इतने महान हैं। तो भगवान की महानता का जो साक्षात्कार है कब होगा? जब हम भगवान की लीलाओं को पढ़ेंगे, कार्यों को पढ़ेंगे, गुणों को पढ़ेंगे, तब हमको साक्षात्कार होगा कि भगवान की लीला अनंत है। तो इसलिए ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, मैं कितना बताऊं भगवान के अवतार के बारे में, कितना भी बताऊं उतना कम है। तो टेक्स्ट 42 हम कल सुबह कंटिन्यू करेंगे। हरे कृष्ण।